हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एकोनाइट। ठीक है, एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो आज हम देखेंगे एकोनाइट मेडिसिन को। तो एकोनाइट नेपेलस, इसका पूरा नाम याद रखना है। इसके बाद इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है वेजिटेबल किंगडम, कॉमन नेम मॉन्क्सवुड फैमिली रेनिनकुलेसी, और प्रूव किसने की थी, डॉक्टर हेनेमन ने की थी। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन में अपने को कुछ लाइन तो पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या याद रखेंगे अपन, वन ऑफ डेडलीस्ट एंड मोस्ट रेपिडली एक्टिंग पॉइजन। ठीक है, बहुत जानलेवा और बहुत जल्दी काम करने वाला ये एक पॉइजन है। इसके बाद वन ऑफ क्लार्क एबीसी नर्सरीज। अब एबीसी से 3 मेडिसिन के नाम है। ठीक है, एकोनाइट, बेलेडेना और कैमोमिला। तो अब एकोनाइट क्या करता है, ठीक है, कॉज क्या करता है एकोनाइट, टर्मोइल इन सर्कुलेशन, मतलब कि सर्कुलेशन में उथल पुथल पैदा करता है। उथल पुथल इन द सेंस ये मान के चलो कि सर्कुलेशन में चेंजेस करता है। ठीक है, इसके बाद जो है बेलेडोना काय में चेंजेस करेगा, ब्रेन में। और कैमोमिला काय में चेंजेस करेगा, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट यानी स्वभाव में। ठीक है, इसके बाद क्या है, एकोनाइट जो है वो एक्यूट शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, मतलब कि कोई सी भी डिसीज़ है वो अभी अभी चालू हुई है तो उसके लिए अपन एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि रिपीटेशन जल्दी करना पड़ेगा। और कंप्लेंट्स कैसी आती है, पेशेंट जो आएगा वो क्या बोलेगा कि मेरी जो कुछ भी बीमारी जो XYZ वो लेके आया है वो सडनली आती है एकदम से, और एकदम से बहुत तीव्र आती है। ठीक है, जैसे अस्थमा में होता है ना, एकदम से सांस चलने लग जाती है, इस टाइप से। अब क्लिनिकल क्या है इसके, क्लिनिकल अपने को याद रखना है। तो क्लिनिकल क्या क्या है इसके, इनिशियल स्टेज ऑफ एक्यूट डिसीजेस। ठीक है, मतलब कि कोई सी भी एक्यूट डिसीज़ है उसकी इनिशियल स्टेज में अपन क्या दे सकते हैं, एकोनाइट दे सकते हैं। इसके अलावा अस्थमा के लिए, कोलेरा के लिए, कन्वल्जन्स के लिए, ठीक है, कफ के लिए, डायरिया, डिसेंट्री, फियर एंड फाइट, वर्टाइगो, हेडेक, फीवर, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और निमोनिया। ठीक है, ये सब आप याद रख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे क्या लिखना है एग्ज़ाम में, तो आप वो वाली वीडियो देख लो तो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या याद रखने की ज़रूरत है और क्या क्या याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या है, स्फेयर ऑफ एक्शन। स्फेयर ऑफ एक्शन मतलब कि ये मेडिसिन जो है ये कहाँ कहाँ पे काम करती है। अब एक्यूट ड्रग जो होता है वो आप ही सोचो, कोई ऐसी कंडीशन में आया है एकदम मरने वाली में, तो उसे अपन एकदम से कोई सी भी मेडिसिन देते हैं ना भाई, तो वो तो सब दूर काम करेगी। तो इसमें आप सब दूर लिख सकते हो। सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम मतलब कि अपना CNS पे भी काम करेगी, ब्रेन पे काम करेगी, सीरस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करेगी, ब्लड, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम सब पे काम करेगी। ठीक है, पैथोजेनोसिस, कैसे ड्रग जो है पैथोजन की तरह अपने को बीमारी कॉज कर सकता है। तो ये कैसे कॉज करता है, ये इसका जो कॉज छुपा रहता है ये काई में होता है, सर्कुलेशन के अंदर छुपा रहता है। ठीक है, मतलब कि ये सर्कुलेशन के अंदर चेंजेस करता है, उसी से हमारी बीमारी क्योर करते हैं। ठीक है, और उसी से अगर अपन हेल्थी पर्सन के अंदर इसका डोज देते हैं तो वो बीमारी कॉज भी करता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ इरिटेटिंग ब्रेन, मतलब कि ब्रेन पे भी ये असर करती है और सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करती है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एकोनाइट जो है प्योरली एक्यूट ड्रग है। ठीक है, बार बार वही लाइन आ रही है कि वो एक्यूट ड्रग है। ठीक है, तो उसका क्या काम है, कंसिडरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, मतलब कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था जिसमें मैंने बताया था कि एक अपने को जो है मटेरिया मेटिका कैसे पढ़ना है। फिर भी हम एक बार का लिख सकते हैं अगर हमें एग्जाम में याद रहता है, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, फिजिकल मेकअप मतलब कि बाहर से पर्सन दिखता कैसा है, प्लिथोरिक और सेंग्विन पर्सन होता है, फिर विथ रिजिड फाइबर्स, डार्क हेयर एंड आइज, फुल और सेडिडेंट्री लाइफ। मतलब क्या है, इसका जो पर्सन रहेगा वो थोड़ा मोटा रहेगा, हैप्पी टाइप का रहेगा। ठीक है, डार्क हेयर रहेंगे और आइज़ रहेगी, और लाइफ कैसी होगी उसकी, मतलब कि फुल आलसी इंसान रहेगा। और यहीं अगर बेबी में देखें, ठीक है, एकोनाइट का जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, वो होगा रोजी चबी एंड रोजी चबी बेबीज। ठीक है, यहाँ पे प्लिथोरिक भी लिख सकते थे, रोजी चबी प्लिथोरिक बेबीज। ठीक है, मतलब कि लाल लाल चेहरा दिखेगा उसका, और चबी टाइप के जो बच्चे नहीं होते हैं जिनके गाल थोड़े मोटे मोटे होते हैं उस टाइप का, और प्लिथोरिक मतलब जिनमें फुल ऑफ एबेंडेंस होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उस टाइप का इसका बच्चा रहेगा। इसके बाद फिर क्या है, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या होगा इसका, सैंग्विन टेम्परामेंट है, और रिलेशनशिप विथ हीट एंड कोल्ड। लेकिन एकोनाइट जो है उसका ऐसा कुछ नहीं है कि हॉट है या कोल्ड है,
वो, लेकिन अपन फिर भी बोलते हैं वार्म ब्लडेड है, मतलब कि हॉट है। इसके बाद गाइडिंग सिम्टम्स जो है आप निमोनिक से याद कर सकते हो, मैंने आपके लिए निमोनिक्स बनाया है, ठीक है। टेंशन वाले अंकल अचानक डर से पानी पीते हुए गरम गरम लाल पीले हो गए, दर्द से थरथर काँपे, ठीक है। ये एक दो बार पढ़ोगे आपको याद भी रह जाएगा, क्योंकि मज़ेदार है। टेंशन वाले अंकल अचानक डर से पानी पीते हुए गरम गरम लाल पीले हो गए और दर्द से थरथर काँपे। अब अपन इसके गाइडिंग सिम्टम्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये निमोनिक्स कैसे बना है, ठीक है। तो टेंशन इज़ द की नोट ऑफ द एकोनाइट, ठीक है। ये तो आपको लाइन याद ही होना चाहिए और एग्जाम में भी लिख के आने ही आना भाई, इसके बिना मत आ जाना। इसके बाद यूज़फुल इन फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूट डी केसेस। अब ये तो मैंने आपको इतनी बार बोल दिया कि यार ये एक्यूट केसेस के लिए दी जाती है। इसका एक्यूट केसेस कैसे आते हैं? सडनली एंड वायलेंटली ऑनसेट होता है, ठीक है। अचानक से आएगा और बहुत हाई लेवल का आएगा। इसके बाद पार्ट ऑफ ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस, ठीक है। रेस्टलेसनेस का जो ट्रायो है, अब ट्रायो से आप क्या समझते हो? ट्रायो मतलब कि तीन बेस्ट मेडिसिन रेस्टलेसनेस के लिए, तो उसमें से जो एक है वो एकोनाइट है, ठीक है। अदर कौन कौन सी है? आर्सेनिक है और रस्टॉक्स है। ये बिल्कुल याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, अब एमसीक्यू भी पूछने लग गया है, तो उस अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? देयर इज़ ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड फेस ऑफ एकोनाइट एक्सप्रेस फियर, ठीक है। ग्रेट एंजाइटी रहती है, मतलब पेशेंट जो रहता है वो डरा हुआ रहता है और कैसा रहता है? एकदम हड़बड़ाहट में रहता है। उसके अलावा जो पेशेंट जो है उसके चेहरे से हमें पता लग जाता है कि वो डरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है? फियर एंड फ्राइट आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एकोनाइट। अब एक और की नोट क्या आ गया एकोनाइट का, कि एकोनाइट का जो पर्सन रहेगा वो फियर डरा हुआ रहेगा और फ्राइट घबराया हुआ रहेगा, ठीक है। पेशेंट जो रहेगा वो अपनी डेथ तक प्रेडिक्ट कर देगा, इतना वो डरा हुआ रहता है कि वो यूं बोल देता है कि नहीं भाई अब तो मैं मरूंगा, मेरे जीने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा डरा हुआ रहता है, इसीलिए वो रेस्टलेस भी रहता है। जो इंसान मरने वाला हो तो वो तो भाई घबराया हुआ रहेगा ही सही, रेस्टलेस रहेगा ही सही, ठीक है। वो डरा हुआ भी रहेगा, उसके अंदर एंजाइटी भी पाई जाएगी। इसके बाद उसकी स्किन कैसी होती है? ड्राई हॉट स्किन होती है और स्वेट बहुत कम होता है, ठीक है, विथ रेयर स्वेट। इसके बाद फिर क्या है? एक्सीलेंट पेन रेमेडी, ठीक है। इसका फिर से आ गया कि ट्रायो ऑफ पेन रेमेडी। एकोनाइट जो है एकोनाइट जो है वो रेस्टलेसनेस के ट्रायो में भी आती है और पेन के ट्रायो में भी आती है। अब पेन के ट्रायो में एकोनाइट के साथ कौन कौन सी आती है? कैमोमिला और कोफिया। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जितने मैंने इंपॉर्टेंट थे की नोट और वो सब ही डाले हैं जो आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। इसके अलावा हाईली सेंसिटिव टू लिस्ट टच, मतलब कि पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल भी टच बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप का बंदा रहता है कि भाई मेरे को टच मत करो। इसके बाद पानी की प्यास जो होती है उसको बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। अनक्वेंचेबल मतलब बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगेगी और उसे चाहिए भी कैसा? ठंडा पानी चाहिए। इसके बाद अल्टरनेटिंग रेड एंड पेल फेस विथ स्वेलिंग सेंसेशन। अब जो पेशेंट रहेगा उसका फेस कैसा देखने को मिलेगा आपको? मतलब टेंशन तो हो ही रहा है लेकिन बार बार उसका फेस जो है वो रेड और पेल, ठीक है, अल्टरनेट होता रहेगा। इसके बाद बेस्ट फॉर कंजेस्टिव स्टेज, मतलब कि कंजेस्टिव स्टेज मतलब क्या होता है? कंजेशन मतलब होता है कि कहीं पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाना बॉडी के अंदर। अब चेहरे के ही लेके चलो कि बार बार रेड हो रहा है, मतलब कि ब्लड जो है, ब्लड की सप्लाई जो है वो चेहरे पे बहुत ज़्यादा हो रही है और चेहरे पे जो है ब्लड बहुत ज़्यादा है इसलिए वो रेड हो जाता है, ठीक है। कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन, मतलब कि अगर कहीं पे लग गई है तो वहाँ पे जैसे लाल लाल होता है ना, तो उस वाली स्टेज में भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। पैरालिसिस फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, मतलब जैसे ही कोल्ड विंड लगती है, ठंडी हवा उस पेशेंट को लगेगी तो उसको क्या हो जाएगा? पैरालिसिस होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब एक बार मैं आपको इसको टुकड़े में बता देता हूँ कि कैसे क्या निमोनिक्स है। टेंशन वाले अंकल अचानक डर से पानी पीते हुए गरम गरम लाल पीले हो गए, दर्द से थरथर काँपे, ठीक है। अब टेंशन वाले अंकल से आप क्या रखोगे याद? टेंशन इज द की नोट। अचानक से क्या याद रखोगे? सडन एंड वायलेंट। डर से क्या रखोगे? ग्रेट फियर एंड एंजाइटी रहती है, ठीक है। उसके बाद पानी पीते हुए, पानी भाई अनक्वेंचेबल थ्रस्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। गरम गरम ड्राई हॉट स्किन विथ रेयर स्वेट,
लाल पीले हो गए, अल्टरनेटिंग रेड एंड पेल फेस, ठीक है, लाल पीले। दर्द में एक्सीलेंट पेन रेमेडी है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद है अपने पास थर थर कांपे, पार्ट ऑफ रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मतलब क्या होता है भाई, कि रेस्टलेसनेस मतलब कि आप यूँ समझ के चलो, मेंटल रेस्टलेसनेस मतलब होता है कि आप पूरे, आपके विचार चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग टाइप, ठीक है। और फिजिकल रेस्टलेसनेस मतलब होता है कि आप एक जगह बैठ नहीं पा रहे हो, मतलब आपका पाँव या तो हिलता रहेगा, हाथ हिलता रहेगा। कोई कोई बच्चे नहीं होते हैं जो मतलब उनको डांट के चुप करके बिठाओ तो भी हाथ पाँव चलाते ही रहते हैं, उस टाइप का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक्सपोजर टू ठंडी हवा। ठंडी हवा से क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। कंजेशन मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है, ठीक है। और टची अंकल होते हैं, मतलब कि हाईली सेंसिटिव होते हैं। इसके बाद फिर माइंड सिम्टम्स पे आ जाते हैं। इसका मेंटल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मेडिसिन का, ठीक है। तो मेंटल का क्या है, माइंड सिम्टम्स। माइंड सिम्टम्स का निमोनिक क्या है, डर से बेचैन अंकल ने म्यूजिक बंद कर दिया और बोले मैं तो मरने वाला हूँ, डेट और टाइम भी बता देता हूँ, लेकिन अगर वो शांत है तो एकोनाइट मत सोचना। अगर आपने इतना निमोनिक याद कर लिया तो आपको वो सारे मेंटल लिख दोगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या याद रखना है, डर से बेचैन अंकल ने म्यूजिक बंद कर दिया और बोले मैं तो मरने वाला हूँ, डेट और टाइम भी बता देता हूँ, लेकिन अगर वो शांत है तो एकोनाइट मत सोचना, ठीक है। तो अब जैसे एको, ये लाइन तो आप लिख ही सकते हो, हर मेंटल में लिख सकते हो, एकोनाइट है पिक्यूलियर मेंटल सिम्टम्स, ऐसे कोई सी भी मेडिसिन आ जाए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड विद ग्रेट नर्वसनेस। ये अपन उधर से याद रख के आए ही सही, ठीक है, कि पेशेंट जो रहेगा वो फियर में रहेगा, फेस कैसा रहेगा, एक्सप्रेस करेगा फियर को, ठीक है। पेशेंट का फेस कैसा रहेगा, डर का एक्सप्रेशन रहेगा फेस के ऊपर। इसके बाद फियर ऑफ डेथ भी रहता है, कोई सी भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो भी यूँ बोलने लग जाता है मैं तो मरूंगा, मैं तो मरूंगा। जो बूढ़े बूढ़े लोग नहीं रहते हैं जो बोलने लग जाते हैं झट से, सर्दी खांसी भी हो जाए कि भाई मैं तो अब नहीं बचूंगा, मरने वाला हूँ, इस टाइप से। पिक्यूलर ऑफ एकोनाइट इज क्लियर वॉयंस, ठीक है। पिक्यूलरिटी क्या है कि बिल्कुल भाई एकोनाइट ही आएगी इस केस में, मतलब एकोनाइट ही प्रिस्क्राइब करना है। तो उसमें क्या होगा कि एकोनाइट का जो पेशेंट रहेगा वो साफ साफ बोल देगा, ठीक है, कि मैं इस तारीख के दिन और इतने घंटे पे मर जाऊंगा, इतना टाइम बता देता है वो एग्जैक्ट टाइम। तो ऐसा अगर कोई पेशेंट दिखे बिल्कुल जो यूँ बोल दे कि मैं तो 26 तारीख के दिन रात के 11 बजे मर जाऊंगा, ठीक है, कोई सी भी तारीख ले लो, कोई सा भी टाइम ले लो, तो भाई उसको एकोनाइट देना है, ठीक है। रेस्टलेसनेस, वही मैंने आपको बता दिया कि रेस्टलेस रहता है पेशेंट और बार बार जो है अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। म्यूजिक इज भी अनबियरेबल, ठीक है। अब उसने क्या किया था, अंकल ने म्यूजिक बंद कर दिया, ठीक है, और क्या बता दिया, डेट और टाइम भी नोट करवा दिया, ठीक है। अंकल बेचैन थे, ठीक है, मतलब कि कैसे थे, एंजाइटी में थे, अंकल बेचैन थे, ठीक है, टेंशन में थे, म्यूज़िक बंद कर दिया, ठीक है, और क्या बोला, मैं तो मरने वाला हूँ, डेट और टाइम भी बता दिया। तो अपने सारे सिम्टम्स अपन ने नोट कर लिए। इसके अलावा अपना एक और था कि लेकिन अगर वो शांत है तो एकोनाइट मत सोचना, ठीक है। मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट एकोनाइट, अगर वो शांत है तो एकोनाइट मत सोचना। If aconite to be thought of, there is must mental discomfort, worry, anxiety and fear accompany the most trifling element. Most trifling element मतलब कि अगर कोई सी बीमारी है तो उसके साथ अपने को क्या देखने को मिलेगा, मेंटल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, वरी देखने को मिलेगी, एंजाइटी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद की फिर क्या है, हेनेमन सेस whenever aconite is chosen homeopathically you must have above all observe the symptoms, ठीक है। मतलब कि जब भी आप एकोनाइट को चूज करो होम्योपैथिकली तो आपको ऊपर दिए गए सारे सिम्टम्स याद होने चाहिए, मतलब पेशेंट में मिलने चाहिए। अब इस पेशेंट को बीमारी कहाँ कहाँ से होगी, ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, बीमारी कहाँ कहाँ से होगी, तो जब भी ये बाहर निकलेगा, ठीक है, ठंडी हवा में, तो इसको बीमारी होगी। एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर और ड्राफ्ट ऑफ एयर, ठीक है, या तो फिर पसीने में है और बाहर चला गया। अपने घर वाले बोलते हैं ना पसीने में हो रहा अभी कूलर के सामने मत बैठ गर्मी में, और ऐसे ही बोलते हैं कि पसीने में हो रहा अभी ठंडी हवा बाहर मत जाओ, इस टाइप से। फियर, फ्राइड, शॉक, हीट ऑफ सन, ठीक है, धूप से, डर से, ठीक है, घबराने से, शॉक, एकदम से किसी ने शॉक दे दिया, ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई, इंजरीज हो गई, या तो फिर सर्जिकल ऑपरेशन से। पिक्यूलर क्या है इसका, ठीक है, पर्टिकुलर क्या है इसका, पर्टिकुलर में आपको याद रखना है फीवर, ठीक है, फीवर ही पूछा जाता है पर्टिकुलर में, तो आप इसको याद रख लेना।
आपको इसमें हेडिंग कौन कौन सी कवर करना है, कॉजेशन, ऑनसेट ऑफ फीवर, फीवर के सिम्टम्स क्या क्या है, फीवर के ड्यूरिंग फेस कैसा होगा, ठीक है, स्किन कैसी होगी, स्वेटिंग कैसा होगा और थ्रस्ट कैसा होगा, ठीक है। अब मैं इसको भी आपको आसानी से याद करा देता हूँ। कॉजेशन में जैसे अपन ने ऊपर एलिमेंट में पढ़ा वही आप लिख सकते हो। ऑनसेट ऑफ फीवर, अब आपको पता ही है यार एकोनाइट में किसी भी चीज़ का ऑनसेट कैसा होगा, सडनली और वायलेंटली होगा। इसके बाद फीवर के सिम्टम्स कैसे होंगे, अपन ने पढ़ा था कि कोई सी भी एकदम से आती है और बहुत तेज़ी से आती है, ठीक है। हाई फीवर विथ सीवियर चिल, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी पेशेंट को। इसके अलावा क्या है, इंटरनल हीट बट फील्स वेरी चिली इफ़ कवर्ड, मतलब कि पेशेंट जो है वो अंदर से गर्म है, लेकिन अगर उसको अपन कवर कर देंगे किसी चीज़ से, मतलब कंबल वंबल उड़ा देंगे, तो पेशेंट जो है वो बहुत चिल, मतलब कि बहुत और उसे ज़्यादा ठंड लगेगी। फीवर इज शार्प शॉर्ट एंड सब्सक्राइब क्विकली, फीवर इज शार्प शॉर्ट एंड सबसाइड क्विकली ऑफ्टन ओवरनाइट, मतलब कि जो फीवर जो रहता है वो शार्प मतलब एकदम से आएगा, ठीक है, शॉर्ट थोड़ी सी देर के लिए आएगा और वैसे ही जैसे आता है वैसे ही सबसाइड भी हो जाता है, मतलब वैसे ही चला भी जाता है, ठीक है। शुड नॉट बी गिवन इन मेयरली कंट्रोल फीवर और अल्टरनेट विथ अदर रेमेडीज, मतलब कि एकोनाइट जो मेडिसिन है उसको अपने को फीवर कंट्रोल करने के लिए नहीं देना है, या तो फिर कोई और सी मेडिसिन दे रहे हैं अपन तो उसके साथ फीवर कंट्रोल करने के लिए नहीं चलाना चाहिए एकोनाइट को। इस लाइन में बस ये लिखा हुआ है। अब अपन अलग अलग स्टेजेस अपन ने देख ली कि भाई फीवर कैसे होता है, ऑनसेट कैसे होता है, फीवर के सिम्टम क्या है। अब अपन देखेंगे कि पेशेंट अपने को दिखेगा कैसा, तो फेस कैसा रहेगा। फेस अपन ने पढ़ा ही है, ठीक है, पीछे ही पढ़ के आए हैं, रेड और पेल होता है, ठीक है। इसके बाद स्किन कैसी होती है, स्किन ड्राई हॉट रेड होती है विथ रेयर स्वेट और शाइनी भी हो सकती है, ठीक है। फेस और कैसा रहेगा, फेस में फियर और एंजाइटी भी एक्सप्रेशन में रहेगी। पेल ऑन राइजिंग, मतलब कि जब वो सो के उठेगा तो उसका चेहरा कैसा रहेगा, पीला पीला टाइप का रहेगा। स्वेटिंग कैसी होगी, ड्रेंचिंग स्वेट ऑन द एरियाज लेड ऑन विच ब्रिंग्स रिलीफ, मतलब कि पेशेंट को जो स्वेट होगा वो कैसा होगा, एकदम बहुत ज़ोर से होगा, ठीक है, मतलब जिधर की साइड वो लेटेगा ना उधर साइड एकदम गीला हो जाएगा, ड्रेंचिंग टाइप का स्वेट रहेगा। इसके बाद प्यास कैसी लगेगी, इंटेंस थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। इंटेंस थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, वो भी लार्ज अमाउंट में लगेगी, लार्ज अमाउंट में कोल्ड वाटर की, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग हीट फेस। इसके बाद मेंटल तो अपन ने इतनी बार पढ़ लिया भाई, ठीक है। एक्सट्रीमली एंजाइटी, नर्वसनेस और रेस्टलेसनेस, फियर ऑफ डेथ भी रहेगा विच ब्रिंग्स देम मे डाई सून, मतलब कि उस पेशेंट को ऐसा लगेगा कि हाँ बस मैं भाई मरने वाला हूँ, इतना उसको डर रहेगा, ठीक है। फियर ऑफ डेथ, रेस्टलेसनेस रहेगी, नर्वसनेस और एंजाइटी रहेगी। मॉडलिटीज़ मतलब कि कब बीमारी कोई सी चीज़ होगी, ठीक है, कोई सा चेंजेस होगा तो बढ़ जाएगी या कब कम हो जाएगी। तो एग्रावेशन मतलब क्या होता है भाई, बढ़ना होता है, ठीक है। तो इसकी बीमारी कब कब बढ़ जाएगी, इस पेशेंट की इवनिंग में बढ़ जाएगी, नाइट के टाइम पे बढ़ जाएगी, वार्म रूम में बढ़ जाएगी, ठीक है। राइजिंग फ्रॉम बेड से जैसे उठेगा तब बढ़ जाएगी। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, मतलब कि जिधर की साइड वो सोएगा या तो फिर जिधर की साइड लाई करेगा उधर की साइड भी बढ़ जाएगी। एम्ब्लोरेशन, जब आराम कब लग जाता है, आराम कब लगता है पेशेंट को, ओपन एयर और स्वेटिंग के टाइम पे। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इस मेडिसिन के अंदर आपको मेंटल याद करना है, ठीक है, फीवर याद करना है, ट्रायो ऑफ पेन और ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस याद रखना है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो इस मेडिसिन में 5 मार्क्स में पूछ सकता है या तो फिर जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ठीक है, और आपको आसानी से याद करा सके ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।